दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और ये धोखा और फ्रॉड कौन कर रहा है, इसको इस बात से समझिए। मान लीजिए कि कहीं पे अगर आग लगा है तो वहाँ पे आपको 3 तरह के लोग देखने को मिलेंगे। पहले वे लोग दिखेंगे जिनके हाथों में पानी होगा और वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे होंगे। दूसरे तरह के लोग वो मिलेंगे जिनके हाथ में पेट्रोल होगा और वो इस फिराक में रहते हैं कि कैसे इस आग को और भड़का दिया जाए। तीसरे तरह के लोग वे होते हैं जिनके एक हाथ में पानी होता है और दूसरे हाथ में पेट्रोल होता है। वो सिचुएशन देख करके कभी आग फेंकते हैं, कभी पानी फेंकते हैं और कभी पेट्रोल फेंकते हैं। यानी कि वो ये चाहते हैं कि हमें दोनों हाथ से फ़ायदा मिले। यानी कि हमें इस मौके का ये फ़ायदा उठाना है जब पानी फेंका जाए और उस मौके का ये फ़ायदा उठाना है जब पेट्रोल फेंका जाए। दोस्तों, ऐसे ही एक पार्टी है बिहार में, सीपीआई, जो शिक्षक बहाली को और शिक्षकों को बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बना रही है। शुरू से ना सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है बल्कि उनके साथ बहुत बड़े स्तर पे धोखाधड़ी भी कर रही है। एक तरफ तो जो भी सीपीआई के एमएलए है और नेता हैं, ये शिक्षकों के आंदोलन में आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम इनके साथ हैं, और दूसरी तरफ ये महागठबंधन की सरकार के साथ ही बैठ जाते हैं, कहते हैं हम सरकार का अंग है। इनको एक स्टैंड लेना चाहिए, या तो इस मुसीबत की घड़ी में आप पानी लेके खड़े होइए या पेट्रोल लेके खड़े होइए। जब सरकार आती है तो आप सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं, और जब शिक्षक अभ्यर्थी मिलते हैं तो आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आपका क्लियर कट स्टैंड क्या है, ये आज तक लोगों को समझ में नहीं आया। अगर नियमावली गलत है तो आप सरकार से बाहर हो जाइए, और अगर नियमावली आपको लगता है सही है तो जो शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन को आप कमज़ोर नहीं कीजिए। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये सीपीआई और इनके जितने भी एमएलए हैं, ये सभी लोग शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक तरह से कहिए तो जासूस का काम कर रहे हैं। इनके आंदोलन को भी कमज़ोर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग सरकार के अंग हैं। ये एक अखंड सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो शिक्षकों के साथ जो सबसे बड़ा धोखा कर रही है वो नीतीश कुमार की सरकार तो कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के एजेंट के तौर पे ये सीपीआई भी है जो शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है। जब ये लोग विपक्ष में थे तब ये लोग पूरी तरह से सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज के डेट में जब ये लोग सरकार का हिस्सा है तो जितना करना चाहिए उसमें से ये लोग 10% भी नहीं कर रहे हैं। एक तरह से कहिए तो सिर्फ और सिर्फ मीडियाबाजी करते हैं। मीडिया के सामने आकर के ये कह देना कि ये गलत है, ऐसा गलत है, सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये लोग खुद सरकार हैं और ये खुद सरकार की हिस्सा है। अगर इन्हें लगता है कि जो सरकार है, जो सरकार की मुखिया है, इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं तो इलेक्शन ईयर सामने है, ये सरकार से अलग हो जाए, सरकार से अपना समर्थन ले लें। लेकिन नहीं, इन्हें शिक्षक अभ्यर्थियों का वोट भी चाहिए और महागठबंधन में रह करके इनका जो मलाई है वो भी चाटना है। दोस्तों, इस पे आप लोगों का क्या कहना है, क्या सोचना है? जो मैं कह रहा हूँ सही है या गलत है, बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।